मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणवं पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार, बसहु राम सर चाप धर। हिंद देश मध्य प्रदेश के इस ग्रुप के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन, मेरा सबको धन्यवाद कि आपने मुझे इस पटल पर राम कथा के कुछ अंश कहने का सौभाग्य दिया, प्रदान किया। उसके लिए आप सबको धन्यवाद। खास करके ममता जी को, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे ये अवसर प्रदान किया। सुधीर श्रीवास्तव जी, आप दोनों ही जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। पता नहीं कितने जन्मों से हम सत्कर्म करते हुए आए, तब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। और वो शरीर भी ऐसा जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। अब लोग कहेंगे कि देवता क्यों तरसेंगे, देवताओं को तो वैसे ही सब कुछ प्राप्त होता है, वहाँ सारे सुख हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलते हैं, आभूषण पहनने को मिलते हैं और देवताओं का संग मिलता है। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, देवता सिर्फ अच्छे कर्मों से ही देवता बने हैं, लेकिन वहाँ वे कर्म नहीं कर सकते। जितने दिन उनके कर्म पिछले जन्मों के हैं, वे देवता बने हैं, वे अपना देवता योनि भोग करके पुनः 84 के चक्कर में 84 योनियों को भुगतने के लिए आ जाएंगी। लेकिन मनुष्य तन ऐसा है जिसमें हम कर्म कर सकते हैं, जिसमें हम अपने मोक्ष के लिए कार्य कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। तो ये मनुष्य तन जो है हमें मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। और इस मनुष्य तन का जो ये कार्य मुझे आप लोगों ने सौंपा है, उसके लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जीवन में एक अवसर ऐसा भी प्राप्त हुआ कि मैं प्रभु की महिमा कह सकूं। हमारे साथ में ममता श्रवण जी अग्रवाल जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई श्रीकांत जी तेलंग भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, हम बात करेंगे आज जो हमें विषय दिया गया है, उसमें राम जी का, सीता जी का लंका से अयोध्या के लिए आना, रास्ते में वन में जो है संतों से मिलना, गूहे से मिलना, निषाद से मिलना और उसके बाद भरत जी से मिलना। मित्रों, राम क्या है? राम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भावना है जो हमें सुख मिलता है। राम भारत में ही नहीं, सारे संसार में व्याप्त है। राम शब्द के दो अर्थ व्यंजित हैं। एक अर्थ है सुखद होना और दूसरा अर्थ है ठहर जाना।
अपने मार्ग से भटका हुआ क्लांत पथिक किसी सुरम्य स्थान को देख करके ठहर जाता है। हमने सुखद ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द गढ़े वे सभी में राम अंतर्निहित हैं, जैसे आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम और ग्राम। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें रमने के लिए विवश होना पड़ता है और इन सब में ही राम निहित है। जीवन की आपाधापी में पड़ा अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य को सतत तलाश करता रहता है, वो गंतव्य है राम। भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी हो गया है। भारतीय हमेशा चाहता है कि राम मेरे साथ रहें और मेरे हर काम के साक्षी बने। दुख में हे राम, पीड़ा में ए राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम, स्वागत में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता में राम बाण, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य और सुशासन के लिए राम राज्य जैसी अभिव्यक्तियाँ पग पग पर राम को साथ लेकर के चलती रहती है। और राम भी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं कि हर जगह हमें खड़े मिलते हैं। हर भारतीय उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसका निर्बल के मन राम। असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी राम कथा इतनी आकर्षक है, उसमें इतना आकर्षण है कि हम जितनी बार सुनेंगे हमें उतनी बार ही आनंद आता रहेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो राम कथा एक पुनर्नवा औषधि है। हमारे भीतर जो कुछ भी अच्छा है वो राम ही है, जो कि शाश्वत है। वो राम है और सब कुछ लुट जाने के बाद भी जो बचा रह जाता है वो भी राम ही है। घोर निराशा के बीच में जो उठ खड़ा होता है वो भी राम ही होता है। सीमाओं के बीच में छुपे हुए असीम को देखना हो तो वहाँ भी राम ही है। राम ही को देखिए, राम ही सब कुछ है, राम ही हर जगह व्याप्त हैं और राम के सिवा संसार में कुछ नहीं है। जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। राम जो है आराम है। तो मित्रों, अब मैं अपने उस विषय पे आता हूँ जो विषय मुझे दिया गया है। लेकिन उससे पूर्व में जितने भी मनीषी विद्वान मुझसे पहले 14 दिन में आ चुके हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और कल भाई श्रीकांत जी ने जो कथा सुनाई, जो मीमांसा पेश की, बहुत सुंदर, बहुत सटीक मीमांसाएं थी। मैं धन्यवाद देता हूं उनको। हमारे साथ रामकरण साहू जी सजल भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आपको। DN झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी को राम राम, सभी को जय हनुमान। तो मित्रों, कल श्रीकांत जी ने जहाँ कथा का विश्राम किया था, वहाँ भगवान राम को वे पुष्पक विमान में बैठा करके और उन्होंने विश्राम, अपनी वाणी को विराम दिया था। अब मैं उससे आगे चलता हूँ। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान
चढ़ाई। जब भगवान राम अयोध्या को जाने लगे, पुष्पक विमान आ गया है, तो सारे बानर भालू सब कहने लगे कि हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे, हमें तो आप अपने साथ ही ले चलिए, हम आपके बिना रह नहीं सकेंगे। और भगवान ने जब उनको देखा, उनकी अरदास देखी, उनका प्रेम देखा, उनका स्नेह देखा, उनके आंखों में अश्रु देखे, उनके नैनों में आंसू देखे, तो भगवान का भी जो है तन पुलक उठा, उनमें भी प्रेम व्याप्त हो गया। और उन्होंने मन माहू, उन्होंने अपने विमान पर उन सबको चढ़ा लिया। मित्रों, विमान भी ऐसा था कि जिसका आकार आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे घटा सकते हैं, जैसा चाहे उस विमान को बना सकते हैं। वो पुष्पक विमान ऐसा वैसा विमान नहीं था। वो कुबेर के यहाँ से रावण का हरकर लाया हुआ, रावण उसको हरकर लाया था, वो पुष्पक विमान था। और उस विमान को स्वयं विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से बनाया था। उस विमान की बात ही निराली थी। उस विमान में एक खास बात और थी कि जब वो विमान उड़ता था तो उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती थी, वो निशब्द होता था। तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। यहाँ शंका आती है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो विमान निशब्द था, दूसरी तरफ आगे तुलसीदास जी ने कहा है कि जब विमान चल रहा है तो कोलाहल हो रहा है। तो मित्रों, कोलाहल विमान का कोलाहल नहीं था, वो कोलाहल था जय रघुवीर कहीं सब कोई। जब वानर भालू उस विमान में चढ़ गए और जब विमान उड़ने लगा तो मित्रों, उन वानरों ने, भालुओं ने कभी विमान की यात्रा नहीं की थी। उन्हें इतना आनंद आया कि वे किलकारियां मारने लगे और प्रसन्नता से रघुवर की जय बोलने लगे, सीता जी की जय बोलने लगे, रघुनंदन की जय बोलने लगे। और उस जयकारे के साथ ही, जयकारे के कारण ही, उन किलकारियों के कारण ही, अट्टहास के कारण ही, प्रसन्नता के कारण ही वहाँ कोलाहल उत्पन्न हो रहा था। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे पर। एक सिंहासन बनाया गया जिस पर भगवान श्री राम जो है श्री समेत, लक्ष्मी समेत, लक्ष्मी का अवतार जो सीता जी थी उनके सहित वो वहाँ पर बैठे थे। तो बड़ा सुशोभित दृश्य था। रुचिर विमान चलें अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर से सुर। विमान को भी इतनी आतुरता हो रही थी अयोध्या में जाने की कि वो भी जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहता था। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े आतुरता के साथ में जो है विमान चल रहा है और देवता लोग भी प्रसन्न होकर के उस पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजकरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ। जय सिया राम। परम सुखद चली विचित्र बयारी, सागर सरसरी
निर्बल बारी। समुद्र के ऊपर जब विमान आया तो उसमें 3 तरह की बयार वहाँ चल रही थी, त्रिविध बयार, 3 तरह की हवा, 3 तरह की वायु, 3 तरह का पवन, जो शरीर को, वातावरण को 3 तरह से शुद्ध करता है। शरीर को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। वो पवन, वो वायु उस विमान के साथ साथ चल रही है, जिससे कि उसमें बैठे हुए यात्री त्रिलोकीनाथ जो माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। सगुन होई सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। नाना प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, जिन्हें देख करके भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, माता सीता भी प्रसन्न हो रही है, विभीषण जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, अंगद भी प्रसन्न हो रहे हैं, सभी, हनुमान जी भी देख करके उनके भी शरीर में पुलकायमान हो रहे हैं। कह रघुवीर देख रण सीता, रण मही परे निशाचर लक्ष्मण। कह रघुवीर देख रण सीता, लक्ष्मण हिया हन्यो इंद्रजीता। अब वो स्थान आ गया जहाँ राम रावण युद्ध हुआ था। तो भगवान सीता को बता रहे हैं कि हे सीते, ये वो स्थान है जहाँ पर कि आपके देवर लक्ष्मण ने, भैया लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था, इंद्रजीत को हराया था, इंद्रजीत को हता था। हनुमान अंगद के मारे, रणमही परे निशाचर बारे। अरे हे सीते, ये जो तू बड़े बड़े राक्षसों को मरा हुआ देख रही है, बड़े बड़े पहाड़ के जैसे जो लोग पड़े हैं, ये निशाचर, इनको जो है अंगद और हनुमान ने इनका वध किया है, उन्होंने इसको मारा है। कुंभकर्ण रावण दो अभाई, यहाँ हते सुर मुनि दुख दाई। और रावण का भाई कुंभकर्ण, ये दोनों भाई मिलकर के मुनियों को, देवताओं को, संतों को, महात्माओं को, प्रजा को, ब्राह्मणों को, सबको दुख देते थे। उनका भी यहाँ पर वध हुआ था, वो यहीं पर मारे गए थे। यहाँ से तू बांध्यो अरु, थाप्यों शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। फिर वो स्थान आ गया जहाँ से उन्होंने पुल बांधना शुरू किया था और वहाँ पर रामेश्वर की स्थापना की थी। तो भगवान बता रहे हैं कि हे सीता, समुद्र पार करने के लिए सारे बानरों ने और भालुओं ने मिलकर के यहाँ पुल बनाया था, और पुल बनाने से पहले यहाँ पर मैंने मेरे इष्ट शंकर की स्थापना की थी, शंभु की स्थापना की थी, महादेव की स्थापना की थी। यहाँ मित्रों कुछ शंका होती है, एक किंवदंती है और कई रामायणों में आया भी है कि जब वहाँ रामेश्वर की स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो रावण स्वयं जो है उस प्रतिष्ठा को कराने के लिए आए थे और साथ में सीता को भी लेकर के आए थे, और सीता और राम ने बैठ करके वहाँ स्थापना की थी। तो फिर भगवान राम ने सीता जी को वो स्थान बताने का कष्ट क्यों किया, क्यों बताया? तो मित्रों,
कल मुझसे पूर्व श्री कान्त जी ने बता दिया था आपको कि वो सीता जो रावण के पास थी वो माया की सीता थी, और ये सीता जो राम जी के साथ चल रही है, अयोध्या जा रही है, ये वास्तविक सीता थी जो कि अग्नि में से दोबारा प्रकट होकर के आई थी, और माया की सीता अग्नि में समा गई थी। इसलिए भगवान इस सीता को बता रहे हैं कि ये वो स्थान है। जह जह कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम, सकल दिखाए जन की सकल दिखाए जान की, कहे सबनी के नाम। और सीताहरण के पश्चात जिस जिन स्थानों पर भगवान रुके, जिन जिन से मिले, वो सारे स्थान नाम ले करके, और भगवान राम जो है वो सीता जी को बता रहे हैं कि ये वो स्थान है, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। इस तरह से वो सबको बता रहे हैं। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। विमान जो खुद भी व्यग्र था कि मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या में पहुंचूं, जल्दी से जल्दी अयोध्या के दर्शन करूं, भरत जी के दर्शन करूं, शत्रुघ्न जी के दर्शन करूं, तीनों माताओं के दर्शन करूं, तो विमान भी शीघ्रता से वहां आ गया, दंडक वन में पहुंच गया। और दंडक वन में जाकर के भगवान उतरे हैं, और कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सब के स्थान। देखिए वहाँ जितने भी ऋषि थे, कुंभज ऋषि मुख्य थे, उनके अलावा जितने भी ऋषि थे, उन सब ऋषियों के आश्रमों में भगवान स्वयं पैदल चल करके गए हैं। आज के यदि कोई राजा को तो छोड़िए, चक्रवर्ती को तो छोड़िए, कोई विधायक भी बन जाता है तो वो अपने पास लोगों को बुलाता है, उसमें इतना अभिमान हो जाता है कि वो उसके पास जाने का कष्ट नहीं करते, लोगों को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान राम ही हैं। उनका चरित्र जो है वो हम सब लोगों को मानने योग्य चरित्र है। तो भगवान राम स्वयं जो है सारे मुनियों के आश्रम में जा रहे हैं। सकल ऋषि न सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। देखिए जब भगवान स्वयं चल करके वहाँ गए तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? सारे ऋषि मुनियों से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सत्कर्म करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, परोपकार करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, राम राज्य करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान राम जो है अपने विमान को लेकर के चित्रकूट में आ गए हैं। तह करी मुनि न केर संतोषा, चला विमान ताते चोखा। तो वहाँ के भी संतों को संतोष करके सब तरह से उनको, अमित कुमार जी बिजनौरी हमारे साथ जुड़े हैं, कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुसुम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सभी को जय सिया राम कहता हूँ और सभी को जय हनुमान कहता हूँ। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरणी सुखाई। भगवान राम ने सीता जी को यमुना दिखाई है कि यमुना है। पुनि देखी सुर सरी पुनीता,
राम कहा प्रणाम करु सीता। भगवान राम ने सीता के सहित गंगा यमुना का सत्कार किया है, उन्हें प्रणाम किया है, उनकी पूजा करी है। तीरथ तीरथ पति पुनि देखी प्रयागा, निरखत जन्म कोटि जय भागा। तीर्थपति प्रयाग, जहाँ तीनों नदियाँ बहती हैं, तीनों नदियों का संगम होता है, जिनका दर्शन करके भी मनुष्य कोटि कोटि जन्मों का लाभ प्राप्त करता है, धर्म प्राप्त करता है। उस तीर्थपति प्रयाग को भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी समेत, विभीषण जी समेत, अपने सारे सेनापति और सेना समेत प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। देखू परम पावनी पुनि बेनी, हरणि शोक हरि लोक निसेनी। देखी परम पावनी पुनि बेनी, बेनी वेणी, जो स्त्रियां चोटी बनाती हैं, उनमें वे 3 लटों को मिला करके बनाती हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको 2 ही लटें दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा 2 लटों से ही इन्होंने वेणी बनाई है, चोटी को गूंथा है। उसी प्रकार प्रयाग में भी 3 नदियां बहती हैं, लेकिन हमें दृष्टिगत केवल 2 ही नदियां होती हैं, इसलिए उसे वेणी कहा गया है। भगवान तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा विवेचन किया है कि जिस प्रकार से 3 लटों से चोटी बनाई जाती है, वेणी बनाई जाती है, लेकिन दिखती हमें 2 ही हैं, उसी प्रकार से 3 नदियों से ये संगम बना है, लेकिन हमें दृष्टिगत 2 ही नदियां होती है, गंगा और यमुना। सरस्वती वहाँ लुप्त होती है। संजय गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनि देखू अवध पुरी अति पावनी, त्रिविध ताप मन रोग नसावनी। उसके पश्चात वे अवधपुरी के नज़दीक आ गए हैं। उन्होंने दूर से अवधपुरी को देखा है, ऐसी अवधपुरी जहाँ वही त्रिविध ताप को हरने वाली, सारे रोगों को हरने वाली बयार चलती है, और जो अयोध्या है, अवधपुरी है, वहाँ पर रहने वाले भी हर तरह से सुखी हैं, वहाँ किसी तरह का ताप नहीं है। आगे लिखा है उन्होंने, तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में, कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य में किसी को नहीं व्यापा। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। सीता के सहित उन्होंने दूर से ही अयोध्या को प्रणाम किया है, और प्रणाम करते वक्त अयोध्या को देखते समय भगवान राम का तन जो है पुलकायमान हो रहा है, पुलकित हो रहा है। सीता माता का शरीर पुलकित हो रहा है, लक्ष्मण जी का शरीर पुलकित हो रहा है। पुनि प्रभु आयब त्रिवेणी हर्षित मज्जन की, कपिन सहित विप्रण कहूँ दान विविध विधि दीन। त्रिवेणी में स्नान करके भगवान ने दान दिया है, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है, विप्रों को प्रसन्न किया है। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुरी जाई। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया है और कहा है कि हनुमान, तुम बटु रूप धर करके, ब्राह्मण का रूप धर करके, ब्रह्मचारी का रूप धर करके अवधपुरी में जाओ और जाकर के देखो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ का क्या हाल है।
भरत ही कुशल हमारी सुनाएऊ, समाचार ले तुम चली आयो। वहाँ जा कर के भरत जी को हमारे समाचार कहना और उनके समाचार लेकर शीघ्र ही हमारे पास आना। तुरत पवन सुत गवनत गय भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहीं गयऊ। उधर हनुमान जी अयोध्या के लिए चले गए हैं और उधर भगवान राम प्रयागराज में ही भरद्वाज आश्रम में आ गए हैं। भरद्वाज जी के दर्शन किए हैं, वहाँ हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। नाना विधि पुनि नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, यहाँ मुनि ने भगवान की पूजा करी है, भरद्वाज जी ने भगवान की पूजा करी है और उन्हें उनकी स्तुति करके उनको आशीष दी है, आशीर्वाद दिया है। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले हु बहोरी। उसके पश्चात भरद्वाज मुनि को भगवान ने नमस्कार किया, उनके चरण छुए, अपने दोनों कर कमलों से उनके पदबंदी, उनके चरणों को बार बार उनकी वंदना की है और विमान पर चढ़ करके अयोध्या के लिए कूच किया है। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। भूपेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम, जय हनुमान। जब निषाद ने ये बात सुनी कि भगवान राम आ गए हैं, सकुशल लौट आए हैं, सीता जी समेत सकुशल लौट आए हैं और उनके साथ में बानर भालुओं की सेना भी है, विभीषण जी भी हैं, लंकापति विभीषण जी भी हैं, सुग्रीव भी हैं, तो वे भी निषाद भी वहाँ पर स्वयं तो आए ही और नाव भर भर के और लोगों को भी, आदिवासियों को बुला लिया है भगवान के दर्शन करने के लिए। देखिए पहले ऐसा होता था कि मनुष्य कभी भी स्वयं अकेला किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करता था, अपने परिवार को, अपने बंधु बांधुओं को, अपने समाज को साथ लेकर के ही उस चीज़ को प्राप्त करता था, चाहे वे दर्शन हो, भोजन हो, भजन हो, सामूहिक ही हुआ करता था। सुरसरी नाप की जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयस पायो। गंगा नदी के तीर पर भगवान से उन्होंने आशीष पाया है। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरणन परी। सीता जी ने भी गंगा नदी का स्नान करके गंगा नदी की पूजा करी है। दीनी हसीश रसी मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। गंगा नदी ने भी माता सीता को आशीर्वाद दिया है। सुनत गुहा दायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गुह राजा ने, निषाद ने जब ये बात सुनी, भगवान को देखा दूर से, तो भाग करके निकट आए हैं और उनको निकट देख करके
उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ है, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। प्रभु ही सहित बिलो की बय देहि, परेमु अमनि तन सुधि नहीं तेहि। और जब सीता जी को उनके साथ में देखा, भाई लक्ष्मण को उनके साथ में देखा, तो वो इस तरह से अवनी पर, धरती पर दंडवत करने के लिए पड़ गए हैं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं है। वे तो भगवान के प्रेम में मगन हो रहे हैं, भगवान के प्रेम में मस्त हो रहे हैं। माधुरी निगम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा जाकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशल किशोर जी, आपको नमस्कार, प्रणाम, आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत स्वागत। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाय लियो रघुराई। प्रीति सहित बिलो की रघुराई, हर्षि उठाय लियो उर लाई। भगवान ने भी जब उनकी ऐसी प्रीति देखी, उनके भी हृदय में प्रेम उमड़ आया और उन्होंने केवट को, उसको गुह्य को उठा करके, निषाद को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है, अपने गले से लगा लिया है। लियो हृदय लाई कृपा निदान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप, बूझी कुशल सो कर बीनती। भगवान ने उनको अपने पास में बैठाया है और उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, अपनी कुशल क्षेम बताते हैं। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची, शंकर से बेजे सुख धाम पूरण काम, राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। निषाद भाव विभोर हो गया, भगवान के चरण पकड़ लिए, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हे भगवान, हे राम, हे राजा राम, ये आपकी ही महिमा है कि आपने मुझे भाई भरत की तरह सम्मान दिया है, भाई भरत की तरह ही आपने मुझे अपने पास बैठाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे नर, वे मनुष्य बिल्कुल मूढ़ मंद हैं, मंदमती हैं, जो ऐसे भगवान को मोह में पड़ करके भूल जाते हैं। उनके बराबर कोई मूर्ख इस संसार में नहीं है। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। जो भगवान की चरित्र सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, वो हर तरह से जीवन में सफल हो जाता है। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। भगवान का नाम इस कलिकाल में सारे कष्टों को दूर करने वाला है, सारे पापों को हरने वाला है। इसलिए मनुष्य को भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके नाम को हमेशा रखते रहना चाहिए। मित्रों, अब हम आते हैं भरत जी की तरफ। मित्रों, भरत जी रामायण में वो पात्र हैं, यदि भरत जी नहीं होते तो रामायण भी कुछ नहीं होती। भरत जी ने वो त्याग किया है जो लक्ष्मण जी ने भी नहीं किया। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक भगवान के साथ रहे थे, उन्होंने आंखों में नींद नहीं ली, ठीक है, लेकिन भरत जी का त्याग उससे भी ज्यादा है। लक्ष्मण जी तो स्वेच्छा से उनके साथ गए थे,
लेकिन भरत जी को तो राज्य मिल गया था, राज तिलक मिल गया था। उस राज तिलक को छोड़ करके भी भरत जी भगवान के पीछे पीछे भागे और बहुत विनती करी कि आप पुनः वापस अयोध्या चलिए। लेकिन भगवान राम तो राम थे, उन्हें तो अपने माता पिता की आज्ञा को निभाना था और सबसे बड़ी बात दुष्टों का नाश करना था, जिसलिए उनका जन्म हुआ था, वो कार्य उन्हें संवारना था। लेकिन भरत जी के जैसा त्याग, भरत जी का जैसा प्रेम शायद ही किसी में था। इसीलिए भगवान ने बार बार जब भी उनका मन पुलकित हुआ है, किसी ने अच्छा काम किया है, उन्होंने बार बार कहा है कि तुम सम मम भरत ही सम भाई। जब भी किसी ने अच्छा कार्य किया है, उनको भरत जी याद आए और उन्होंने कहा कि तुम भरत के बराबर मेरे भाई हो। डॉक्टर कवि कुमार निर्मल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय सिया राम, जय हनुमान। तो भरत जी रामायण में इस प्रकार समाये हुए हैं जैसे हम 56 भोग कर लें, लेकिन यदि मिष्टान नहीं है, नमक नहीं है, तो सारी रसोई फीकी है, बेस्वाद है। उसी तरह से यदि भरत जी नहीं होते तो रामायण भी बेस्वाद होती। ये भरत जी का चरित्र है। आइए अब भरत जी की तरफ चलते हैं। भरत जी का क्या हाल है अयोध्या में। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर क्रसतन राम वियोग। केवल एक दिन शेष रह गया है भगवान के आने में। भगवान तो अयोध्या के पास हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भगवान उनके इष्ट राम अयोध्या के पास आ गए हैं, अयोध्या में आने को आतुर हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब एक दिन शेष रह गया तो सारे अयोध्या के लोग आतुर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता भी सता रही है। जह तह सोचहि नारी नर क्रसतन राम वियोग। राम के वियोग में सारे लोगों के तन जो हैं वो सूख गए हैं, कमजोर हो गए हैं। लेकिन ऐसे वृद्ध लोग जिनको मृत्यु प्राप्त हो सकती थी, जिनकी उम्र पूरी हो गई थी, लेकिन वे भी भगवान की आस में अब तक जीवित हैं। रंजना श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जय सिया राम, जय हनुमान। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चौफेर। सगुन तो सब शुभ हो रहे थे, प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाई पड़ रही हैं, अच्छी अच्छी बयार चल रही है, सबका मन प्रसन्न है। लेकिन फिर भी एक चिंता लगी हुई है भगवान के आने की, और सबसे ज़्यादा चिंता ये लग रही है उनको कि अगर भगवान नहीं आए तो भरत जी का क्या होगा। क्योंकि भरत जी ने स्पष्ट कह दिया था कि भगवान यदि आपने 14 वर्ष के पश्चात यदि एक दिन भी आपने अधिक लगाया तो मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे, मैं चिता में जल करके अपने आप को भस्म कर लूंगा। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस हो, आयऊं प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। वे भी प्रसन्न हो रही है, माताएं भी प्रसन्न हो रही हैं और सोच रही कोई आकर के कहे कि भगवान राम अपने भाई के समेत, सीता जी के समेत आ गई हैं। शरद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, जय हनुमान। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। भरत जी के भी दाएं भुजा फड़क रही है, उनको भी अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं, मन में हर्ष हो रहा है और ये देख करके वे मन में विचार कर रहे हैं। रहूं एक
दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आवा, जानी कुटल की दोह बिसरा। केवल एक दिन शेष रह गया है, भगवान को आ जाना चाहिए था, राम जी को आ जाना चाहिए था, लेकिन वे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्या कारण है? क्या मुझे कुटिल जान करके, मुझे दुष्ट जान करके भगवान नहीं आए हैं? क्यों नहीं आए? भरत जी बार बार मन में यही विचार कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं बार बार। उन्हें कुछ भी नहीं सुहा रहा है। उनकी आंखें, उनके नेत्र एकटक उस राह को निहार रहे हैं जिस राह पर भगवान का आगमन होने वाला है। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कुमार सुरेंद्र सागर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मित्रों, भरत जी कह रहे हैं कि मुझसे तो बड़भागी लक्ष्मण ही हैं जो प्रतिदिन भगवान के चरणार बिंदों की सेवा कर लेते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे भगवान के वियोग में यहाँ तड़पना पड़ रहा है। कुमार सुरेंद्र सागर जी, आपने भी रामायण लिखी है। मुझे पता है कि आपने एक रामायण राम जी के चरित्र का आपने एक काव्य लिखा है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भगवान ने मुझे कपटी माना है, कुटिल जाना है, इसीलिए भगवान ने मुझे अपने साथ नहीं लिया और लक्ष्मण जी को साथ ले गए हैं। जो करणी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे भाई राम जी, उनका स्वभाव ऐसा है कि वे कुटिल से कुटिल, नीच से नीच प्राणी को भी क्षमा कर देते हैं। तो फिर मुझे क्षमा क्यों नहीं करेंगे? मुझे भी प्रभु क्षमा करेंगे, राम जी क्षमा करेंगे, सीता जी क्षमा करेंगे और शीघ्र से शीघ्र अपने बताए अनुसार समय पर यहाँ आ जाएंगे। मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि प्रभु मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। और ये जो मैं शुभ शकुन देख रहा हूँ, इनसे मुझे लगता है कि मेरा शीघ्र ही अपने भैया से मिलन होने वाला है, भगवान राम से मेरा मिलन होने वाला है। बीते अवधि रही जो प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। लेकिन हे प्रजा लोगों, भरत जी सब लोगों को कह रहे हैं कि यदि समय बीतने के पश्चात भी मेरे अगर प्राण बच जाते हैं तो मुझ जैसा अधम कोई नहीं है, मुझ जैसा पापी कोई नहीं है। इसलिए राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयऊं जनुपोत। देख बैठे देखि कुशासन जटा मुकट कृसगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जाय। ये बातें हो ही रही थी कि वहाँ हनुमान जी
ब्राह्मण का रूप धर करके वहाँ आ जाते हैं। क्या देखते हैं कि भरत जी जो है किसी आसन पे नहीं बैठे हुए हैं, इधर से इधर होते हैं, इधर से इधर होते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी ये करवट बदलते हैं, कभी इस बाजू बैठते हैं, तड़प रहे हैं। और जटा मुकुट क्रसगात, उन्होंने जटा का मुकुट बना रखा है और शरीर उनका क्रसगात, गात शरीर वो क्रस हो गया है, कमजोर हो गया है। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। और वे राम राम तो जप रहे हैं, लेकिन उनके आंसुओं में, आंखों में जो है, नैनों में आंसू भर आते हैं। वे बार बार भगवान के राह देख रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। ये सब दृश्य देख करके हनुमान जी के मन हर्षित हो गया, और इतना हर्षित हो गया कि पुलक गात लोचन जल भरे। उनका भी गात शरीर जो है वो पुल का मान हो गया, पुलक रहा है, शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, रोमावली खड़ी हो रही हैं, और लोचन जल बरसे, उनके भी आंखों से जल बरसने लगा, नेत्र से अश्रु आने लगे। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सममानी। हनुमान जी के मन को बड़ा सुख प्राप्त हुआ, बहुत ही मन में उनको प्रसन्नता हुई, और वे अमृत के समान वाणी, मीठी वाणी से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जासु विरह सोचहु मन माही, जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। हे भरत जी, आप चिंता न कीजिए, आप जिनका रात दिन सोच करते हैं, रात दिन जिनको याद करते हैं, रात दिन जिनको रटते रहते हैं, जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, रटहु निरंतर गुण मन गण बाती, आप हमेशा पाती की तरह, एक लाइन की तरह, एक रेखा की तरह जिनका नाम आप जपते रहते हैं, वे भगवान सुजन सुखदाता, सज्जनों को सुख देने वाले और राक्षसों को दुख देने वाले, उनको त्राण करने वाले, उनको मारने वाले, और मुनियों को सुख देने वाले भगवान राम रिपु रणजीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ये प्रभु जो मुनियों के चाहने वाले हैं, जिन्हें मुनि चाहते हैं, जिन्होंने राक्षसों का वध कर दिया है, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, जिनके यश देवता लोग गाते हैं, जिन्होंने राक्षसों का वध कर लिया है, युद्ध जीत लिया है। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, ये प्रभु सीता के सहित अयोध्या में पधार रहे हैं। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। ये मीठे वचन सुन करके भरत जी को इस तरह लगा कि जैसे सूखी हुई खेती में बरसात हो गई हो, जैसे प्यासे को अमृत मिल गया हो, जैसे तड़पती हुई मछली को तालाब में छोड़ दिया गया हो, पानी में छोड़ दिया गया हो। इस तरह भरत जी के मन को प्रसन्नता प्राप्त हुई। मित्रों, भरत जी ने जिस नंदी ग्राम में आश्रम बना करके रह रहे थे, उसी ग्राम में उन्होंने लकड़ियों की चिता बना करके रख रखी थी।
और उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था सब प्रजाजनों से कि अगर आज भगवान नहीं आएंगे तो मैं रात्रि को 12 बजे के पश्चात इस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, अपने आप को भस्म कर लूंगा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी जो है हनुमान जी के गले लग गए और कह रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो तात, हे मित्र तुम कहाँ से आए हो जो इतने मीठे वचन मुझे सुना रहे हो, इतने प्रिय वचन, ऐसी प्रिय बात मुझे सुना रहे हो। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मैं मारुत सुत हूँ और हनुमान मेरा नाम है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। भरत जी ने ये बात सुनते ही उनको प्रेम से सादर सत्कार किया है और अपने गले से लगा लिया है, कंठ से लगा लिया है। कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आजु मोहे राम प्रीते। हे कपि आज मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं क्योंकि मुझे राम के प्यारे मिल गए हैं। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। बार बार पूजी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुनु भ्राता। भरत जी बार बार कुशलता पूछ रहे हैं, कैसे हैं मेरे राम, कैसे हैं मेरी सीता, कैसी है, लक्ष्मण जी कैसे हैं, मुझे बताइए। उन्हें कोई दुख तो नहीं है, उनके पाँव में कहीं चोट तो नहीं है, कहीं उनकी बीमारियाँ तो नहीं फट गई हैं, कैसे हैं वे, कहीं दुबले तो नहीं हो गए हैं। सारे समाचार भरत जी जल्दी से जल्दी हनुमान जी से जानना चाह रहे हैं। देखिए क्या प्रेम है, क्या त्याग है। ऐसा त्याग इस संसार में आज प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम रामायण के प्रसंगों में चलें, रामायण के उपदेशों को चलें, रामायण के पात्रों के भावों को अपनाएं, तो आज भी वो सब कुछ हो सकता है। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने अपना मस्तक भरत जी के चरणों में रख दिया और कह रहे हैं सारी बातें भगवान राम की भरत जी को बताई है। कह कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाही। फिर भरत जी पूछ रहे हैं कि हनुमान जी एक बात तो बताओ, क्या वनवास में तुम इतने दिन उनके साथ रहे हो, एक बात बताओ, क्या कभी भगवान राम ने मुझे याद भी किया था या नहीं? चाहे दास की तरह सही, पर मुझे याद तो किया था या नहीं, क्या मुझे बताओ, कहीं मुझे भूले तो नहीं हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मन सुमिरन कर्यो, सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण निपर्यो। रघुवीर निज मुख जसु गुण, गन कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सदगुण सिंधु सो। हे हनुमान जी बताइए कि क्या भगवान मुझे याद करते थे, राम जी मुझे कभी याद भी करते थे, नहीं करते थे? राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समान। हनुमान जी कह रहे हैं कि भरत जी आप नाम लेने की बात करते हैं, याद करने की बात करते हैं, आप तो भगवान राम के प्राण हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, मेरी बात को आप सत्य मानिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि राम जी ने आपको कभी बुलाया ही नहीं, वे हमेशा आपको याद करते थे। जैसे प्राणों की तरह मनुष्य प्राणों को याद करता है, प्राणों को संभालता है, उसी तरह से वे आपको याद करते थे। भरत चरण सिर नाई तुरत गयऊं कपि राम पई, कही कुशल सब जाई हरस चलो प्रभु जान चही। और हनुमान जी भरत जी के चरणों में शीश नवा करके और भगवान राम के पास चले गए। भरत जी को शीश नवाया है और भगवान राम के पास चले गए। थोड़ा समय लगेगा, इस प्रसंग को पूरा कर देता हूँ। हर्षि भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। भरत जी भी हर्षित होकर के अयोध्या में आ गए नंदीग्राम से और अपने गुरुओं को, अपने परिवार को सारे समाचार, प्रसन्नता के समाचार सुनाए हैं। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। भरत जी ने महलों के अंदर भी ये बात कहला दी कि भगवान राम सीता जी के साथ में, भाई लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। समाचार पुनि पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाए। माताएं तो ये बात सुनकर के उठ खड़ी हुई, भाग करके द्वार पर आ गई हैं और सारी प्रजा जिसने भी सुना वो भाग भाग करके अवधपुरी के महल पे आ गया है, राजा दशरथ के महल के द्वार पर आ गए हैं। भरी भरी हेम तार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। सोने के थाल भर भर के स्त्रियां जो हैं भगवान के लिए, राम जी के लिए भेंट लेकर के आ रही हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावई, बाल वृद्ध कह संगन लावई। और देखिए प्रेम, देखिए सारे अयोध्या में प्रेम उमड़ा है, सारे पूर्ववासियों में प्रेम उमड़ा है। जो जैसे था वो वैसे ही भगा हुआ राम जी के महल पे आ गया है, दशरथ जी के महल पे आ गया है। सुधा बासोर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोगों को अपनी सुध नहीं है, किसी ने वस्त्र पहने हैं तो पहने हैं, नहीं पहने तो नहीं पहने हैं, भागा हुआ दशरथ जी के द्वार पर आ गया है। जूते पहने हैं तो पहने हैं, नहीं पहने हैं तो नहीं पहने हैं। वृद्ध भी जो है जवान की तरह भागता हुआ आ रहा है, उसे भी अपने वृद्धावस्था की सुध बुध नहीं है, वो भी बालकों की तरह, जवानों की तरह आतुर होकर के दशरथ महल की तरफ आ रहे हैं। एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया क्या तुमने रघुनाथ जी को देख लिया है? नहीं देखा, तसल्ली हो गई है उन्हें। हर आदमी चाहता है कि मैं पहले भगवान के दर्शन करूं, मैं पहले सीता जी के दर्शन करूं, मैं पहले उनको भी लोकूं। इसलिए वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम पहले तो नहीं देख लिया? क्या तुमने तो पहले नहीं देख लिया? तुमने दर्शन पहले नहीं कर लिए? अवध प्रभु प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। सारी अवधपुरी ने जब ये जाना कि भगवान आ रहे हैं तो प्रकृति ने भी वहाँ की शोभा को बना दिया है। पेड़ों में नए नए कोपलें आ गई हैं, फूल आ गए हैं, फूल खिल उठे हैं, सुगंधित वायु बहने लगी है। वहाँ स्वर्ग का सा नजारा उपस्थित हो गया है। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। भरत जी गुरु को साथ लेकर के, ब्राह्मणों को साथ लेकर के, परिवार को साथ लेकर के भगवान को की अगवानी करने के लिए सामने गए हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। कई महिलाएं जो हैं महल के ऊपर चढ़ गई है, छतों पर चढ़ गई है और विमान को देख रही हैं कि एक ऐसा विमान आया है अयोध्या के ऊपर
जिसमें भगवान राम बैठ करके आए हैं, हमारी सीता जी बैठ करके आई हैं, लक्ष्मण जी बैठ करके आए हैं, और ये इतने लोग कौन बैठे हैं इस विमान में? इतने सारे लोग कहाँ से आए हैं? कोलाहल कौतूहल से सब लोग देख रहे हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। चंद्रमा ने, सूर्य ने, सबने रघुपति के हर्षित होकर के गान गाना शुरू कर दिया है। और अवधपुरी में समुद्र की लहरों की तरह तरंगे उठ रही हैं, कोलाहल बढ़ रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। ऊपर भगवान ने विमान में बैठे बैठे ही अपने साथियों को अयोध्या नगरी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ तालाब है, यहाँ बावड़ी है, यहाँ मंदिर है, ये रास्ता स्कूल को जाता है, आश्रम को जाता है, ये रास्ता महल को जाता है, ये रास्ता मंदिर को जाता है। सारी रचना अयोध्या की भगवान राम अपने साथियों को दिखा रहे हैं, विभीषण जी को दिखा रहे हैं, हनुमान जी को दिखा रहे हैं। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। हनुमान जी ने, अंगद जी ने, विभीषण जी ने जब ये अयोध्या को देखा तो कहने लगे कि ये अयोध्या तो बड़ी रुचिर बनी हुई है, बड़ी सावधानी से बनाया हुआ है, बड़े सुचारू रूप से बनाया हुआ है। जतपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को ओ। भगवान राम कहते हैं कि वैसे तो बैकुंठ सबसे बढ़िया होता है, लेकिन मुझे तो अयोध्या ही सबसे प्यारी है। बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा जाकर जी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई हैं, अपना स्नेह दे रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि वह सरजू पावन। ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ सरयू नदी बहती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इसमें जो मनुष्य स्नान करता है वो मेरे पास में स्थान पाता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। यहाँ के वासी जो हैं मुझे अति प्रिय हैं। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे हूँ, उतरे हूँ भूमि विमान। नगर के निकट आकर के उचित स्थान देख करके भगवान ने उस विमान को वहाँ उतार लिया है। उतर कहे हूँ प्रभु पुष्पक ही, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले हूँ सो, हरुष बिरह अतिताओ। जब विमान धरती पर उतर गया, सारे लोग विमान से उतर गए, तब भगवान राम ने पुष्पक विमान को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है और कहा है कि हे पुष्पक विमान, आप कुबेरपुर में जाइए। मैंने आप लंका को जीता अवश्य है, लेकिन आपका स्थान कुबेर के पास ही है। आप कुबेर के पास जाइए और वहाँ जाकर के उनको कहिए हमारी कुशल क्षेम बता दीजिए। आए भरत संग सब लोगा, कृसतन श्री रघुबीर वियोगा। अब वहाँ भरत जी सारे लोगों के साथ में, प्रजा के लोगों के साथ में, गुरु के संग में, परिवार के संग में आ पहुँचे हैं। भगवान राम को देखा है, भगवान राम ने उनके कमज़ोर शरीर को देखा है, तो भगवान को भी बड़ा दुख हो रहा है।
वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनु सायक। वामदेव जी को, वशिष्ठ जी को, मुनियों को भगवान राम ने देखा तो अपने धनुष को धरती पर रख करके और धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भाग करके भगवान राम ने गुरुओं के चरणों में अपना शीश रख दिया है, प्रणाम किया है। अनुज समेत अति पुलक तनोरु, भाई के समय सहित उनका शरीर जो है पुलकित हो रहा है। भेटे कुशल बूझे मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सबसे भेंट करके मिल करके एक दूसरे की कुशल पूछ रहे हैं, सब एक दूसरे की कृपा बता रहे हैं। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज। भरत जी ने भाग करके भगवान राम के चरणों को, पदार विंदों को पकड़ लिया है, प्रणाम किया है। उन पदों को जिनको सुर मुनि शंकर ध्याते हैं, उन पैरों को आज भरत जी उन पैरों से लिपट गए हैं और उनकी वंदना कर रहे हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भरकरी कृपा सिंधु उर लाए। और इस तरह से भरत जी ने राम जी के पैरों को जकड़ लिया है कि उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं। इतने लिप्त हो गए हैं भगवान के चरणों पर, इतने भाव विभोर हो गए हैं कि भगवान कृपा सिंधु उन्हें उठा करके भगवान को अपने हाथों से उठाना पड़ा और अपने हृदय से लगाना पड़ा, अपने गले से लगाना पड़ा। श्यामल गात राम बैठाड़े, नवराजीव नयन जल बाणे। भरत जी का प्रेम देख करके भगवान का जो श्यामल शरीर है उसकी भी रोमावलियां खड़ी हो गई हैं, वे भी रोमांचित हो गए हैं। राजीव लोचन सवत सवत जल तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजई मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि जाति नहीं उपमा कई, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा सही। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि बचन बेगिन आवई, सुन सिया सो सुख बचन मन ते भिन्न जान न पावई। अब कुशल कोसल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोही गही लियो। हे भगवान, हे राम जी, आपने समय पर आकर के मेरी डूबती हुई जहाज को आपने बचा लिया है और मुझे हृदय से लगा लिया है। मुझ जैसा बड़भागी और कौन होगा। देखिए, जो भरत जी कुछ देर पहले अपने आप को कपटी समझ रहे थे, अपने आप को नीच समझ रहे थे, निभागी समझ रहे थे, वे भरत जी आज प्रभु के गले लगते ही अपने आप को बड़भागी समझने लगे हैं। पुनि प्रभु हरषि शत्रुहन भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। उसके पश्चात शत्रुघ्न जी जो निशब्द एक तरफ खड़े थे, भगवान राम ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। उधर भरत जी और लक्ष्मण जी मिल रहे हैं, उधर भगवान राम और शत्रुघ्न मिल रहे हैं। उसके पश्चात लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी गले मिलते हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरु नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी,
जनित वियोग विनीत सब नासी। हे प्रभु, जो सारे दुखों का नाश करने वाले हैं वे अयोध्या में पधार गए हैं। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। पूर्ववासियों ने उनको निहारा तो भगवान ने क्या कौतुक किया कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जितने लोग थे, जितने पूर्ववासी थे, उन सब उतने ही भगवान जो है प्रकट हो गए और सब लोगों से बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए मिल रहे हैं, छोटे से प्रेम से मिल रहे हैं, बराबर के से स्नेह से मिल रहे हैं। जैसे जैसे लोग थे उनको उसी प्रकार से उनके साथ भेंट कर रहे हैं, यथा योग्य सबसे मिल रहे हैं। जितने लोग उतने भगवान, ये कौतुक वहाँ हो गया। सब लोग समझ रहे हैं कि भगवान केवल मुझसे ही मिलने के लिए आए हैं, मुझसे ही मिल रहे हैं, अन्य किसी से नहीं मिल रहे हैं। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी विसो की। भगवान ने सब पर कृपा दृष्टि डाली और सबको शोक से बाहर निकाल दिया, सबको दुख से बाहर निकाल दिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा परम यह काहू न जाना। एक क्षण में भगवान सबसे मिल गए, लेकिन इस मर्म को भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। सबने यही जाना कि भगवान केवल हमसे मिल रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्च जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं इस तरह से भाग करके भगवान राम से मिली है, जैसे एक गाय अपने बछड़े को, अपनी बछड़ी को पाकर के प्रसन्न होती है, उसके पास भाग करके जाती है। जैसे बछड़ी उसके पास भाग करके आती है, बछड़ा उसके पास भाग करके आता है, उस तरह उधर से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भाग करके आ रही हैं। इधर से भगवान राम और लक्ष्मण, सीता जी भाग करके माताओं से मिल रहे हैं, माताओं के पास जा रहे हैं। जनु धेनु बालक बच्च तज ग्रह, चरण पन बन बर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत धन हुंकार करी धावत बही। जैसे गाय प्रातःकाल चरने के लिए चली जाती है और पुनः जब शाम को आती हैं तो अपने बछड़े से रंभाती हुई भाग करके मिलती है, उसी तरह से माताएं और भगवान राम मिल रहे हैं। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मधु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भवति न हर्ष सुख अनगित लहे। इस तरह से वहां इतना सुंदर दृश्य था कि सबको सुख प्राप्त हुआ, सब लोग सुखी हो गए। मेटे उतनय सुमित्रो राम चरण रति जान, भेटे उतनय सुमित्रा राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कही हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी से मिले, कौशल्या जी से मिले, लेकिन जब कैकेयी जी से भगवान मिलने गए तो कैकेयी सकुचा गई। कैकेयी को ध्यान आ गया कि मेरे कारण ही इनको वनवास हुआ था, तो सकुचा गई। लेकिन लक्ष्मण सब मातन मिले, हर्ष आशीष पाय। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाय। और माताओं से तो एक बार मिले, लेकिन कैकेयी से वे बार बार मिलते रहे, बार बार गले लगे, बार बार उनके चरण छुए, बार बार उन्हें माता कह करके पुकारा। कवि अशोक गगन जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मित्रों, आज की कथा भरत मिलन हो गया है, भरत मिलाप हो गया है। भरत जी भगवान अयोध्या में आ गए हैं और मेरा यहीं तक का आज का ये रामायण की यात्रा थी। कल फिर एक नए मनीषी आएंगे, उनको मैं अग्रिम प्रणाम करता हूँ। वे आएँ और मेरी इस जहाँ मैंने विश्राम दिया है वहाँ से इस कथा को प्रारंभ करें और लोगों को अभिभूत करें, हमें अभिभूत करें। प्रणाम, नमस्कार, सभी को धन्यवाद, सभी का आभार।
जय सिया राम, जय हनुमान। फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर। तब तक के लिए विदा।